नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू किताब का पहला पाठ। पाठ का नाम है मछली मछली। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न हैं उन्हें हल करेंगे। तो आज से हम इस पाठ की पूरी किताब की शुरुआत करने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल के प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, मछली मछली। गहरे समुद्र में देखो प्यारी सी रंगीन मछलियाँ तैरती शांति से। 3 पंक्तियों में कही गई इस कविता को हायकू कहते हैं। प्रकृति के बारे में इस तरह की कविताएं जापान में लोगों को बहुत पसंद है। एक और हायकू पढ़ें। तालाब शांत, स्थिर मछली उछली और लौटी, तालाब लहरों से हिल गया। क्या तुम्हें कोई मछली रानी से संबंधित कविता याद है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे मछली रानी से संबंधित कविता। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। आगे यहाँ बच्चों के बनाए गए मछलियों के कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। जब तुम मछली के बारे में सोचते हो तब मछली की कौन सी आकृति तुम्हारे दिमाग में आती है? तो आप बताएंगे कि आपके दिमाग में कौन सी आकृति आती है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं जब मछलियों के बारे में सोचता हूँ तो निम्नलिखित आकृतियाँ मेरे दिमाग में आती हैं। देखिए जैसे इस तरह से, ये दूसरी, तीसरी, चौथी, ये आकार की मछलियाँ मेरे दिमाग में आती हैं। आगे है, मछली का चित्र बनाने के लिए वर्ग और त्रिभुज का उपयोग करो। तो बच्चों आपको जो यहाँ मछली बनानी है वो या तो त्रिभुज होनी चाहिए, त्रिभुज जैसी दिखनी चाहिए, या वर्ग जैसी। तो देखिए कैसे बनाएंगे उसे, इस तरह से। इसमें देखिए सबसे पहले हम त्रिभुज देखेंगे, ये रहा, और इसी में वर्ग देखेंगे तो ये रहा। इस तरह से हम मछली को बनाएंगे जिसमें त्रिभुज और वर्ग दोनों दिखें। आगे, अपने आसपास कपड़ों पर, चित्रों में, दरी आदि पर मछली के डिज़ाइन ढूंढो। तो बच्चों आप इसको खुद करेंगे। जैसे कि आपकी बेड शीट है घर में, उसमें मछली बनी होती है, या कपड़ों पर, दीवार पर जो तस्वीरें लगी हैं उन पर भी मछली के चित्र बने होते हैं। तो आपको उन्हें ढूंढना है अपने घर पे। आगे है मीन का अर्थ। मीन का अर्थ होता है मछली, और मीनाक्षी का अर्थ हुआ वह लड़की जिसकी आंखें मछली जैसी हैं। क्या तुम ऐसी आंखों वाली किसी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो? तो देखिए यहाँ पर इस लड़की की, इसकी आंख मछली के जैसी दिखाई दे रही हैं। ये है मछली के जैसी आंखों वाली। आगे है, एक ऐसा चेहरा बनाओ जिसकी आंखें मछली जैसी हों। तो हम इसी जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ऐसा चेहरा हम बनाकर उसकी आंख मछली जैसी दिखा सकते हैं। इस तरह से हम इसको बनाएंगे। आगे है, मछली अलग अलग आकार की हो सकती है। सबसे छोटी मछली लगभग 1 इंच लंबी होती है, 1 सेंटीमीटर लंबी। तुम अधिक से अधिक कितनी लंबी मछलियों के बारे में सोच सकते हो? तो देखिए इसको हम हल करेंगे। यहाँ पर देखिए हुआ 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। फिर दूसरी है 18 मीटर, हम सोच सकते हैं। तो 18 गुना 100, तो जब इन दोनों को गुना करेंगे तो आएगा हमारा 1800 सेंटीमीटर। तो ये 1800 सेंटीमीटर हुआ। आगे है, तो ये देखिए मैंने इसे यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया है। आप इस तरह से इसे करेंगे। अब ये चित्र देखा आपने, ये है व्हेल शार्क। तो सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क है। वास्तव में ये व्हेल नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी मछली है। व्हेल मछलियों से अलग होती है। व्हेल हमारी तरह नाक से सांस लेती है, लेकिन मछलियों की नाक नहीं होती और वे पानी लेती हैं, हवा नहीं। व्हेल बच्चों को जन्म देती हैं, लेकिन मछली अंडे देती है। व्हेल शार्क बड़ी खतरनाक दिखाई देती है पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। वे मनुष्य पर हमला नहीं करती। एक व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी है। जरा सोचो,
यह कितनी लंबी होगी। तुम्हारी लंबाई के लगभग 12 बच्चों को एक के ऊपर एक खड़ा करने से मिलने वाली लंबाई अंदाजा लगाओ, उसका वजन कितना होगा। तुम सभी 12 बच्चों के कुल वजन से बहुत ज़्यादा, उसका वजन लगभग 16,000 किलोग्राम है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ सवाल अब हम हल करेंगे, जैसे कि तुम्हारा वजन कितने किलोग्राम है। तो बच्चों, तुम्हारा नॉर्मल वजन बच्चे का 25 किलोग्राम होता है। तो अब उसके बच्चों के जैसी हुई 12, तो 12 बच्चों के बराबर कुल वजन, तो ये देखिए 25 गुना 12 300 किलोग्राम। तुम्हारी तरह के 12 बच्चों का कुल वजन हुआ 300 किलोग्राम। अब व्हेल शार्क का तुम्हारे जैसे बच्चों के कुल वजन से लगभग कितना ज़्यादा है। तो पीछे देखिए, पिछले पेज में दिया गया था 16,000, तो 16,000 में से हम 300 घटा देंगे। जब इनको घटाएंगे तो बराबर में आएगा 15,700 किलोग्राम वजन मछली का ज़्यादा है। आगे है मछली की पूंछ। व्हेल और मछली में अंतर देखने के लिए उनकी पूंछों को ध्यान से देखो। तुम देख सकते हो कि मछली की पूंछ उसके शरीर पर सीधी खड़ी होती है, पर व्हेल की पूंछ 2 पैरों के समान दिखाई देती है। क्या तुम तस्वीर में मछली को पहचान सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर ये है व्हेल मछली और ये है नॉर्मल मछली। अब आगे है मछली का स्कूल। मछली समुद्र में बड़े बड़े झुंडों में तैरना पसंद करती है, जिसे मछलियों का स्कूल कहा जाता है। झुंडों में होने के कारण उसे डर नहीं लगता, वे बड़ी मछलियों से सुरक्षित महसूस करती हैं। क्या तुम अपने स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हो। तो आप लिखेंगे यहाँ पर हाँ करते हैं। तो ये देखिए मछलियों का स्कूल, इतनी सारी मछलियाँ हैं यहाँ पर। अब आगे है, बड़ी मछलियों को डराने के लिए कुछ छोटी मछलियाँ बहुत सारा पानी पीकर फूल जाती हैं और बड़ी दिखाई देने लगती हैं। तो देखिए, ये नॉर्मल मछली है छोटी, इसने पानी पिया तो फूल गई, और पानी पिया तो और मोटी हो गई। देखिए कितनी मोटी हो गई, यहाँ से यहाँ पर देखिए ये पतली सी है और यहाँ इतनी मोटी मछली हो गई है, क्योंकि इसने पानी पी लिया है। और पानी किस लिए पिया है। पानी पिया उसने और मछलियों को डराने के लिए। आगे है, जिंसी ने मछली के चित्र बनाने के लिए नीचे दी गई आकृतियों का उपयोग किया। अब तुम भी इन आकृतियों का उपयोग नीचे दिए गए अलग अलग समुद्री जानवर बनाने के लिए करो। तो यहाँ पर देखिए, इसने चित्र बनाया इस लड़की ने। इसी तरह से हम भी बना सकते हैं, जैसे कि समुद्री अर्चिन, लॉबस्टर, ईल, लाल स्पैनर। और यहाँ पर इस तरह से मैंने और भी चित्र दिए हुए दिखाए हैं आपको। ये देखिए, हम इस तरह से इन चित्रों को बना सकते हैं। आगे हैं सीपी, परट मछली, झींगा मछली, ऑक्टोपस, कातल मछली, जेली मछली, स्क्वीड, सिल्वर पम्फ्रेट, केकड़ा। आगे है, इनमें से कुछ कौन कौन से समुद्री जानवर तुमने देखे हैं। तो उसमें हम लिखेंगे केकड़ा, सीपी, ईल, मछुआरे और उनकी नाव। अब इसमें हम पढ़ेंगे, तुम में से कितनों ने समुद्र देखा है। अगर देखा है तो हाँ लिखेंगे। इसे तुमने कहाँ देखा है। गोवा में। इस तरह से यहाँ हाँ देखा है, कहाँ देखा है, तो उसे गोवा में लिखेंगे। क्या तुमने इसे फिल्म में देखा है या सच में देखा है। तो यहाँ लिखेंगे सच में देखा है। अगर फिल्म में देखा है तो फिल्म में लिख देंगे। तुम्हारे विचार में समुद्र कितना गहरा होगा। तो ये समुद्र तो बहुत गहरा होता है, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है बहुत गहरा। क्या तुम्हें तैरना आता है। अगर आता है तो हाँ लिखेंगे, नहीं आता तो नहीं आता लिखेंगे। क्या तुमने समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों से डर लगता है। तो ये लिख देंगे हाँ डर लगता है। आगे है, अपनी आंख बंद करके सोचो कि समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। तुम्हारे विचार में लहरें कितनी ऊंची उठ सकती हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 30 से 40 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। यहाँ पर देखिए, इन्होंने आंखें बंद करके सोच रहे हैं कि कितनी ऊंची लहरें उठ सकती हैं। आगे है, कल्पना करो कि मछुआरे अपनी नाव में बैठे हैं और लहरों के साथ उनकी नाव ऊपर नीचे हो रही है। मछुआरे अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। कुछ मछुआरे अपने लकड़ी के फट्टों से बनी साधारण सी दिखने वाली नाव में आ जाते हैं।
अगर समुद्र उफान पर हो और तेज हवा के साथ साथ ऊंची लहरें भी उठ रही हों, तब इन मछुआरों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए लॉग बोट है। आगे लकड़ी के फट्टों से बनी नाव बहुत दूर तक नहीं जा पाती। यदि हवा साथ दे तो ऐसी नाव लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चली जाती है। अब आगे है प्रश्न जिन्हें हम हल करेंगे, जैसे कि 10 किलोमीटर जाने में इन्हें कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर लिखा है मैंने 2 घंटे 30 मिनट, लेकिन ये मैंने कैसे निकाला वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए पेज नंबर 6 का क्वेश्चन है, 1 घंटे में नाव ने दूरी तय की, जैसे कि बताया गया 4 किलोमीटर। तो अब 2 घंटे में, तो 2 घंटे में दुगनी तय करेगी यानी 8 किलोमीटर। अब आधे घंटे का और निकाल लेते हैं। आधे घंटे में दूरी तय करेगी 4/2 यानी 2 किलोमीटर। तो 8 और 2, तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 10 किलोमीटर की दूरी हो गई। अब इसमें ये देखिए दूरी, अब समय, तो 8 और 2 10 किलोमीटर। और इसमें समय कितना लगा, तो समय लगा यहाँ पर देखिए 2 घंटे 30 मिनट आंसर होगा इसका। अब आगे है, अंदाजा लगाओ तुम तेज चलकर 1 घंटे में कितनी दूर जा सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 से 4 किलोमीटर दूर जा सकते हैं। अब आगे है, मछुआरे हवा को महसूस कर सकते हैं और सूरज को देखकर अपना रास्ता खोज सकते हैं। हमें से बहुत से तो समुद्र में रास्ता ही भूल जाएंगे। यहाँ पर केवल पानी ही पानी दिखाई देता है और कुछ नहीं। अब आगे है, पता करो, सूरज की ओर देखो कि वह किस दिशा में उगता है। तो सूरज पूर्व दिशा में उगता है। तुम जहाँ कहीं भी हो देखो कि तुम्हारे पूर्व में कौन कौन सी मज़ेदार चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है घर और मंदिर। अब अपने पश्चिम की ओर देखने पर 2 चीज़ों के नाम लिखो। तो वो है पेड़, घर और दुकान। अब आगे, वहाँ कितनी मछलियाँ। समुद्र के अंदर मछुआरे उस जगह को ढूंढते हैं जहाँ उन्हें ज़्यादा मछलियाँ मिल सकें। वहाँ वे अपना जाल फैलाते हैं। उन्हें मछलियों को जाल में आने के लिए कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। अब अलग अलग तरह की नावों को देखो। यहाँ पर देखिए मछली दिखाई गई है। ये मछली है स्वार्ड मछली, कितनी लंबी होती है देखिए। आगे कुछ नावों में मोटर लगी होती है। वे समुद्र में बहुत दूर तक चली जाती हैं। समुद्र में दूर जाकर उन्हें ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती हैं। मोटर लगी नावें लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हैं। अब यहाँ पर हमारा प्रश्न बनेगा, मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूरी तक जाएगी। तो यहाँ पर हमें इसकी दूरी निकालनी है। तो यहाँ पर देखिए हम इसकी दूरी निकालेंगे। एक घंटे में मोटर बोट ने तय की गई दूरी, जैसे कि अभी बताया था 20 किलोमीटर। अब 3 घंटे में दूरी तय करेगी तो 20 गुना 3 यानी 60 किलोमीटर। और आधे घंटे में दूरी तय करेगी 20/2 यानी 10 किलोमीटर। तो 60 + 10 हो गया 70 किलोमीटर। तो 3.5 घंटे में 70 किलोमीटर दूरी तय करेगी। ये इसका आंसर होगा। आगे है, 85 किलोमीटर जाने में उन्हें कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर हमें समय निकालना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने समय निकाला है। 20 किलोमीटर में समय लगा 1 घंटा। 1 किलोमीटर में कम लगेगा तो 1/20। 80 किलोमीटर में कितना लगेगा, 80 गुना 1/20 बराबर 4 घंटे। तो 20 किलोमीटर में समय लगा 60 मिनट। 1 किलोमीटर में लगा 60/20 बराबर 3 मिनट। 5 किलोमीटर में लगा 5 गुना 3 यानी 15। तो 85 का निकालेंगे। 85 घंटे की दूरी तय करने में लगा समय 4 घंटे 15 मिनट इसका आंसर होगा। अब आगे है देखिए, ये यहाँ पर नावों के चित्र दिए गए हैं। मोटर बोट दी गई हैं, लंबी पूंछ की नाव, बड़ी मशीन वाली नाव। अब आगे हैं, लेकिन अब मछुआरे बहुत चिंतित हैं क्योंकि इस मछली व्यापार में कुछ बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई नावें आ गई हैं। वे समुद्र में बहुत दूर जाकर गहरे पानी में बड़े बड़े जाल डालते हैं। इस प्रकार वे बहुत सारी मछलियां पकड़ लेते हैं और समुद्र के किनारों पर बहुत कम मछलियां रह जाती हैं। ये नावें ज़्यादा दिनों तक समुद्र में रह पाती हैं।
ये बड़ी बड़ी मशीनें, नावें उन छोटी मछलियों को भी पकड़ लेती हैं जिन्हें अभी बड़ा होना है। मछुआरों तो हमेशा मछलियों के बच्चों को जाल से बाहर निकालकर समुद्र में जाने देते हैं। वे जाल को इस तरह तैयार करते हैं कि केवल बड़ी मछलियां ही पकड़ी जाएं। आगे है, सैकड़ों साल से मछुआरे समुद्र और इसमें पलने वाली मछलियों की देखभाल करते आ रहे हैं। वे समुद्र से बहुत थोड़ी मछलियां ही खाने और बेचने के लिए निकालते हैं। उनका कहना है कि अगर मशीनी नावों द्वारा रोज हजारों किलोग्राम मछलियां समुद्र से निकाली जाएंगी तो वह दिन दूर नहीं जब एक भी मछली समुद्र में नहीं बचेगी। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है, नदियों और समुद्र में मछलियों पर बढ़ते हुए खतरों पर रिपोर्ट लिखो। अब किस नाव में ये कार्य आप स्वयं करेंगे कि नदियों और समुद्र में मछलियाँ नहीं रहेंगी तो इससे जो खतरा बढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा और क्या क्या खतरा होगा। किस नाव में कितना आता है। लट्ठों की नाव एक चक्कर में लगभग 20 किलोग्राम मछलियाँ लाती है, लेकिन कुछ और तरह की नावें इससे ज़्यादा मछलियाँ ला सकती हैं, जैसा कि तालिका में दिखाया गया है। तालिका में हर नाव की चाल को भी दिखाया गया है ताकि यहाँ पता चल सके हर नाव एक घंटे में कितनी दूर जाती है। तालिका को देखो और पता करो हर तरह की नाव 7 चक्रों में कुल कितनी मछलियाँ लाएंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको हल करके दिखाया है। ये हैं सारी इस तरह से नावें। तो इस तरह से ये आएगा जैसे कि 20 गुना 7 तो हो गया 140। लट्ठे वाली नाव है ये, लंबी पूंछ वाली। यहाँ इन सारी नावों का चक्कर दिया हुआ है कि 20 चक्कर करती हैं, 600 करती हैं, इस तरह से। तो इनको हम गुना करके तो आंसर आएगा 51,940 जब इनको हम टोटल कर लेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। मोटर बोट 6 घंटे में कितनी दूर तक जा सकती है। 120 किलोमीटर। तो ये कैसे निकाला, तो यहाँ देखिए ये है मोटर बोट 20 किलोमीटर प्रति घंटा गुना 6 तो 120 किलोमीटर जा सकती है। अब आगे है अगर लंबी पूंछ की नाव को 60 किलोमीटर जाना पड़े तो वह कितना समय लेगी। 5 घंटे। अब 5 घंटे कैसे निकाला है मैंने, तो यहाँ पर देखिए बराबर समय निकालेंगे तो समय दूरी बटा चाल। 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय 1 घंटा, 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा 60/12 तो 5 घंटे आंसर इसका आएगा। आगे है कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं, गणित का जादू। पुस्तक 4 में तुमने लाख संख्या के बारे में सुना था जो 100,000 के बराबर होती है। तुमने पढ़ा था कि हमारे देश में लगभग 1 लाख ईंट के भट्टे हैं जहां ईंटें बनाई जाती हैं। तुमने इसके अलावा लाख संख्या के बारे में और क्या सुना है। इसी तरह 1000 की संख्या लिखो। अब 100,000 लिखो तो 1 लाख की संख्या में कितने शून्य होंगे। आसान है ना। तो देखिए 5 शून्य होंगे, मैंने यहाँ पर बताया है। हमारे देश में लगभग 2 लाख नावें हैं, उनमें से आधी बिना मोटर की हैं। मोटर बोट की संख्या कितनी होगी लिखो, तो 1 लाख होगी। आगे है मोटर बोट में से लगभग 1/4 बड़ी मशीनी नौकाएं हैं। मशीनी नौकाएं कितने हजार हैं, कोशिश करो और बिना लिखे पता लगाओ। तो यहाँ पर देखिए 1/4 कहाँ है, तो कितनी है यहाँ पर 1 लाख बटे 4। यहाँ पर देखिए तो इनको काट देंगे तो आएगा हमारा 25,000। शायद तुम सोच रहे होगे कि आखिर कितने लोग हैं जिनकी ज़िंदगी मछलियों से जुड़ी है। कुल मिलाकर लगभग 100 लाख मछुआरे हैं जो मछली पकड़ते हैं, उन्हें साफ करके बेचते हैं, जालों और नावों को बनाते और ठीक करते हैं आदि। एक बड़ी संख्या 100 लाख के लिए हमारे पास एक नाम है 1 करोड़। अब आगे है तुम करोड़ के बारे में तुमने सुना है, यह किसके लिए उपयोग में आता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ देखिए हमारे देश की जनसंख्या करोड़ों में है तो इसलिए हमने सुना है। अब 1 करोड़ लिखने की कोशिश करो। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 करोड़ लिखकर आपको दिखाए हैं। इसमें देखिए कितने जीरो लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो लगे हैं। आगे है मछली बाजार। क्या तुम कभी मछली बाजार गए हो? अगर हाँ तो तुम्हें पता होगा भीड़ और शोर से भरी जगह को मछली बाजार क्यों कहते हैं। आज मछली बाजार में बहुत चहल पहल है। कुछ मछुआरों की नावें बहुत सारी मछलियाँ लाई हैं।
मछुआरे ने चिल्ला चिल्ला कर कीमत बताकर खरीदारों को अपनी ओर बुला रही हैं। मिनी, यहाँ आओ यहाँ आओ, ये लो छोटी मछलियाँ, सार्डिन 40 रुपये किलो। ग्रेसी, कभी इतना सस्ता नहीं मिलेगा, खरीदो। स्वाड मछली 60 रुपये किलो। फिल्लो रम्मा छोटी झींगा मछली 150 रुपये किलो बेचती है। कारूथम्मा स्क्वीड 50 रुपये किलो बेचती है। देखो फाजिला कठिनाई से ही सही इस बड़ी मछली किंगफिश को उठा पा रही है। वह कहती है कि यह मछली 8 किलोग्राम की होगी, मैं इसे पूरे 1200 रुपये में बेचूंगी। अभ्यास का समय। अब यहाँ पर हम प्रश्न करेंगे। प्रश्न है, फाजिला ने बड़ी मछली किंगफिश को कितने रुपए प्रति किलोग्राम में बेचा? तो यहाँ पर लिखा है मैंने 150 रुपये। अब इसको कैसे हल किया मैंने, वो यहाँ देखिए मैंने करके दिखाया आपको। 8 किलोग्राम किंगफिश का दाम है 1200 रुपये, तो 1 किलोग्राम का कम होगा तो हम करेंगे भाग। 1200 को 8 से भाग देंगे, तो यहाँ पर देखिए मैंने भाग दिया है, उत्तर आया हमारा 150। तो 150 रुपये इसका उत्तर है। आगे है दूसरा, आज फिलोरम्मा 10 किलोग्राम झींगा मछली बेच चुकी है, उसे उसके कितने रुपए मिले होंगे? तो यहाँ पर लिखा है मैंने 1500। अब ये 1500 कैसे निकाले हैं वो देखिए यहाँ। 1 किलोग्राम झींगा मछली का दाम है 150 रुपये, तो 10 किलोग्राम झींगा मछली का दाम होगा 150 गुना 10, उत्तर आएगा 1500 रुपये। नंबर 3, ग्रेसी ने 6 किलोग्राम स्वाड फिश बेची। मिनी ने ग्रेसी जितने ही पैसे कमाए, मिनी ने कितने किलोग्राम सार्डिन बेची है? उत्तर है 9 किलो। लेकिन ये 9 किलो कैसे आए ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर देखिए 1 किलोग्राम स्वाड फिश का दाम है 60 रुपये, तो 6 किलोग्राम का ज़्यादा होगा तो इसके लिए गुना करेंगे। 60 गुना 6 आया 360 रुपये। अब ग्रेसी ने 360 रुपये की 6 किलोग्राम स्वाड फिश बेची। मिनी की कमाई है 360 रुपये। सार्डिन का दाम है 40 रुपये प्रति किलोग्राम, तो 360 रुपये में सार्डिन ने बेची 360 बटे 40। यहाँ पर देखिए ये जब इसको काट देंगे तो 9 किलोग्राम आंसर आएगा। आगे बशीर के पास है 100 रुपये। उसने 1/4 पैसे स्क्वीड वेयर खर्च किए और 3/4 पैसे झींगा मछली पर खर्च किए। क्या उसने कितनों किलोग्राम स्क्वीड खरीदी? आधा किलो। और उसने कितनों किलोग्राम झींगा मछली खरीदी? आधा किलो। दोनों ही आधा आधा किलो खरीदी हैं, लेकिन कैसे वो मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पर देखिए 100 रुपये का 1/4, 100 रुपये का 1/4 हुआ 100 भाग 4 यानी 25 रुपये। तो 100 रुपये का 1/3 होगा 100 बटे 4 गुना 3, ये आया 25 गुना 3 यानी 75 रुपये। स्क्वीड का दाम है 50 रुपये प्रति किलोग्राम, तो 25 रुपये की स्क्वीड आएगी आधा किलो, तो 50 रुपये का आधा हुआ 25 यहाँ पर। अब आगे है झींगा मछली का दाम। झींगा मछली का दाम है 150 रुपये प्रति किलो। अब 75 रुपये में झींगा मछली आएगी आधा किलो, तो 150 रुपये का आधा होगा 75 रुपये। अब आगे है तेजी से बोलने की कोशिश करें। क्या है जरा देखो, नीचे लिखी पंक्तियों को कितने जल्दी बोल पाते हो। वह समुद्री किनारों पर समुद्री सिप्पियां बेचती है। उसे पता है कि जो सिप्पियां वह बेच रही है वे आगे नहीं होंगी। अब आगे है मछलियों का, महिलाओं का बैंक, मछली बैंक। मछली बैंक की बैठक अभी शुरू ही हुई है। फाजिला इसकी अध्यक्ष है। 20 मछुआरों ने मिलकर अपना बैंक बनाया। हर एक 25 रुपये हर महीने बचाती है और बैंक में जमा करा देती है। यह समूह प्रतिमा कितना पैसा इकट्ठा करता है? 500 रुपये, यानी कि 20 ये 25 हैं, 25 रुपये बचाती हैं और 20 महिलाएं हैं, तो 25 गुना 20 बराबर 500 रुपये। 10 साल में कितना पैसा इकट्ठा होगा? 10 साल में होगा 500 को 12 से गुना करेंगे तो ये आएगा 6000। 6000 को 10 साल से गुना करेंगे तो ये आएगा 60,000 रुपये। अभ्यास का समय। अब यहाँ पर देखिए पेज नंबर 12 का हल। प्रत्येक सदस्य प्रति माह पैसे इकट्ठे करेगा 25 रुपये। अब 20 सदस्य हैं जो 25 रुपये इकट्ठा करेंगे तो 20 गुना 25 आएगा 500 रुपये। अब समूह 10 साल में पैसा इकट्ठा करेगा 10 गुना 12 गुना 500।
जैसे कि 10 साल में होते हैं 12 महीने, तो लिखेंगे 10 गुना 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 10 साल में महीने बनेंगे 120। समूह एक साल में बचाता है 12 गुना 500 यानी 6,000 रुपये। तो 120 महीने में बचाएगा 120 गुना 500 बराबर 60,000 रुपये। अब यहाँ पर है प्रश्न अभ्यास का। ग्रेसी को जाल खरीदने के लिए पैसे चाहिए। झांसी और उसकी बहन लट्ठे की नाव खरीदना चाहती हैं, इसलिए वे अपने बैंक से कर्ज ले रही हैं। वे ब्याज के साथ पैसे वापस करेंगी। ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए 4,000 रुपये का कर्ज लिया। उसने 345 रुपये हर महीने 1 साल तक वापस दिए। वे कितने पैसे बैंक को वापस करेगी? मैंने यहाँ पर लिखा है 4,140 रुपये। अब इसको हल कैसे करेंगे? ग्रेसी ने कर्ज लिया 4,000 रुपये, उसने हर महीने 1 साल तक वापस किए 345 गुना 12, तो इसका उत्तर आया 4,140 रुपये। इस तरह से हल करेंगे। अब आगे, झांसी और उसकी बहन ने 21,000 रुपये का कर्ज लिया। कर्ज लट्ठे की नाव को खरीदने के लिए लिया। उन्होंने 1 साल में कुल मिलाकर 23,520 रुपये लौटाए। उन्होंने हर महीने कितना पैसा वापस किया? तो यहाँ पर मैंने लिखा है 1,960 रुपये। अब किस तरह से करें वो यहाँ पर मैंने हल करके आपको दिखाया है। झांसी और उसकी बहन ने 1 साल में यानी 12 महीने में बैंक को रुपए वापस किए 23,520। प्रत्येक महीने वापस किए 23,520 भाग 12, तो इनको जब भाग दिया तो उत्तर आया 1,960 रुपये। तो 1,960 रुपये वापस किए हर महीने। आगे है, पहले महिलाएं मछलियां पकड़ने नहीं जाती थीं, लेकिन अब झांसी और अन्य महिलाएं दिन में नाव पर जाती हैं। चीज़ें बदल रही हैं और उनका बैंक उनकी मदद कर रहा है। उन्हें मछलियों की भरी टोकरी साथ ले जाने के लिए खास बस भी मिल गई है। तो इस तरह से देखिए महिलाएं मछलियां पकड़ती हैं। क्यों न हम मछलियां सुखाने का एक नया कारखाना बनाएं। मछली बैंक की मछुआरी ने मछली सुखाने का नया कारखाना शुरू करना चाहती हैं। पंचायत ने कारखाना लगाने के लिए उन्हें कुछ ज़मीन दे दी है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने 74,000 रुपये बचाए हैं। उन्होंने पता लगाया कि कारखाना लगाने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है। फाजिला ने उन चीज़ों की एक सूची बनाई है जिनको खरीदना होगा। तालिका में हर चीज़ की कीमत और संख्या लिखी है। कुल खर्चा पता करो। तो यहाँ पर देखिए चीज़ें हैं, ताज़े पानी के लिए खुदाई, हर एक की कीमत 3,000 रुपये, चीज़ों की संख्या 1, कुल कीमत है 3,000 रुपये। अब आगे, मछली सुखाने के लिए बांस की अलमारियाँ, कीमत है 2,000, चीज़ों की संख्या 20, तो 2,000 गुना 20 ये हुई 40,000। अगला है सीमेंट की टंकी, कीमत है 1,000 रुपये, 4 ज़रूरत है तो 4,000 रुपये हो गई। ट्रे और चाकू, कीमत ये है 300 रुपये और 20 चाहिए हमें, तो 300 गुना 20 बराबर 6,000। 300 गुना 20 बराबर 6,000। बाल्टी 75 रुपये की है, 20 चाहिए तो इन दोनों को गुना कर देंगे, इन सबको ही गुना करके यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये आएगा 1,500 रुपये। तो इस तरह से सूची बनी हुई है। अब कारखाना लगाने की कुल कीमत है 54,500 रुपये। यहाँ पर जब मछली सूख जाती है तो उसका वजन रह जाता है 1/3। उन्होंने 1 महीने में 6,000 किलो मछली सुखाने का विचार किया, तो कितनी मिलेगी? 6,000/3 काटेंगे 2,000, तो उन्हें हर महीने में कितनी सूखी मछलियाँ मिलेंगी? वो हैं 2,000 किलोग्राम। फिल्लो रम्मा, सबसे पहले 6 किलोग्राम ताज़ा मछली के लिए गणना करें। ताज़ा मछली खरीदी 15 किलो और हमने सूखी मछली बेची 70 किलो। तो यहाँ पर 6 किलोग्राम ताज़ा मछली सुखाकर हमें मिलती है 2 किलोग्राम सूखी मछली। जब हम 6 किलोग्राम ताज़ा मछली के लिए देते हैं 6 गुना 15 यानी 90 रुपये। अब हम 2 किलोग्राम सूखी मछली बेचेंगे और पाएंगे 2 गुना 70 यानी 140 रुपये। अतः अगर हम 6 किलो ताज़ा मछली सुखाएंगे तो हम कमाएंगे 140 माइनस 90 बराबर 50 रुपये। लेकिन अगर हम 6 किलोग्राम सुखाएंगे तो 6,000 किलोग्राम सुखाएंगे तो हमें मिलेंगे 50 गुना 1,000, यानी कि 1 महीने में हमें 50,000 रुपये मिलेंगे। अब आगे है, वे सभी इस योजनाओं से बहुत खुश हैं, सब के सब अच्छी कमाई कर सकेंगे।
और हर एक महिला को अपने किए गए काम के बदले में तनख्वाह मिलेगी। झांसी, मैंने पता लगाया कि हमें हर महीने 6000 किलोग्राम मछली के लिए 150 यानी 1500 किलोग्राम नमक की ज़रूरत पड़ेगी। नमक की कीमत 2 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो कीमत प्रति माह नमक 1500 किलोग्राम नमक चाहिए और नमक है 2 रुपये किलो, दोनों गुना करेंगे आएगा 3000। खैर, पैकिंग और बस का किराया 3000। इस तरह मछलियों को सुखाने, पैकिंग और बस का किराया महीने का होगा 6000 रुपये। अब आगे है फाजिला। कितना अच्छा लग रहा है, हमारी गणना से पता चलता है कि हम हर महीने हमारा बैंक 44,000 रुपये कमाएगा। तो 50,000 में से 6,000 घटा देंगे तो 44,000 रुपये आ जाएंगे। देखो क्या तुम्हारा उत्तर भी यही आया है, तो ये सही है हमारा उत्तर। अब आगे है पता करो मछुआरों के गीत बहुत सुंदर होते हैं, इन गानों के बोल और धुन के बारे में पता करो। तो यहाँ पर हमारा ये पार्ट पूरा हुआ। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है 3729510 में 7 का स्थानीय मान होगा। तो इसका हम स्थानीय मान निकालेंगे। तो किस तरह से निकालेंगे ये देखिए, यहाँ पर है 7, तो पहले लिखेंगे 7। इसके बाद कितनी जीरो हैं कि ये कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा देंगे, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा हो गया 7 लाख, यानी कि ये वाला आंसर हमारा सही है। दूसरा प्रश्न 5500 ग्राम को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ये ग्राम लिखे हुए हैं, जब हम इसे भाग देंगे 1000 से, 5500 को 1000 से भाग देंगे यहाँ पर इस तरह से, तो उत्तर आएगा हमारा, पहले तो हम 5 से 5000 लिख देंगे, फिर 500 बचा। अब 1000 से 500 नहीं होगा, तो यहाँ पर इस तरह से ये आएगा उत्तर। तो हमारा ग उत्तर सही होगा। नंबर 3, एक मछली में घर में हर मछली का भार 250 ग्राम है, तो 12 मछलियों का कितना होगा। तो हम इसको करेंगे 250, इसको करेंगे 250 गुना 12, तो अब उत्तर आएगा 3 किलो या 3000 ग्राम। तो यहाँ पे देखिए 3000 ग्राम भी है और 3 किलो भी है, तो यानी ग उत्तर हमारा सही है। क और ख दोनों सही हैं। नंबर 4, 126504 का विस्तृत रूप होगा। इसका विस्तृत रूप लिखेंगे तो विस्तृत रूप होगा ये वाला, यानी 26। 26 के बाद कितने अंक हैं यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से, 4 जीरो लगा देंगे, फिर 6 के बाद कितने लिखेंगे, 3 जीरो लगा देंगे, 5 के बाद इस तरह से 2 जीरो लगाएंगे, इस तरह से इसे हम हल कर 0 0 और 4 का 4। तो इस तरह से इसका सही उत्तर है क। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ख, जैसे कि मैंने आपको करके दिखाया था। नंबर 5, एक किसान ने 7 पौध लगाई, हर पौध को 2 मीटर की दूरी पर लगाया। पहली और आखिरी पौध के बीच की दूरी बताओ। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर 10 मीटर। प्रश्न 6, व्हेल शार्क मछली सबसे बड़ी मछली है जिसका वजन लगभग 16,000 किलोग्राम है। इस मछली की लंबाई पाठ के आधार पर कितनी होगी। इसका सही उत्तर है 18 मीटर। प्रश्न 7, एक मोटर बोट 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि मोटर बोट में 50 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़े तो कितना समय लगेगा। इसका सही उत्तर है 2.5 घंटे। हमारे देश में लगातार 2 लाख नावें, उनमें से आधी नावें बिना मोटर की हैं। मोटर बोट की नावों की संख्या कितनी होगी। तो इसका उत्तर होगा, इसका उत्तर हम लिखेंगे बी, यानी ख, 1 लाख। अब कुछ और प्रश्न भी हैं यहाँ पर, जैसे कि देखिए मछली का पहला प्रश्न, 1 लाख की संख्या में कितने शून्य होते हैं। इसका सही उत्तर है बी, 5।
अगला, 1 लाख में कितने हज़ार होते हैं? इसका लिखेंगे 100। प्रश्न 5, 1 करोड़ में कितने शून्य होते हैं? इसमें इसका उत्तर होगा बी, 7 शून्य। प्रश्न 6, 3,52,685 संख्या में 5 के स्थानीय मान में क्या अंतर होगा? तो ये मैंने आपको हल करके दिखाया। इसका सही उत्तर है सी। प्रश्न 7, यदि किसी संख्या में अंकों के स्थानीय मान दाएं से बाएं की ओर बढ़े तो अंकों की कीमत कितने गुना बढ़ जाएगी? इसका सही आंसर है ए, 10 गुना। प्रश्न 8, गति मापने के लिए किन 2 इकाइयों की आवश्यकता होती है? इसका सही आंसर है बी, समय और दूरी। प्रश्न 9, एक नाव 1 घंटे में 4 किलोमीटर जाती है तो 8 किलोमीटर तक जाने में उसे कितना समय लगेगा? इसका सही उत्तर है ए, 2 घंटे। प्रश्न 10, मोटर बोट 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 3 घंटे में कितनी दूर जाएगी? इसका सही आंसर है सी, 60 किलोमीटर। प्रश्न 11, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली गाड़ी 80 किलोमीटर कितने घंटे में पहुंचेगी? इसका सही आंसर है ए, 20 घंटे। प्रश्न 12, लट्ठों की नाव एक चक्कर में 20 किलोग्राम मछलियां लाती है तो 7 चक्रों में कुल कितनी मछलियां लाएगी? इसका सही आंसर है सी, 140 किलोग्राम। प्रश्न 13, ताज़ा मछली सुखाकर अपने वजन का 1/3 रह जाती हैं तो 6 किलो ताज़ा मछली सूखकर कितनी रह जाएंगी? इसका सही आंसर है बी, 2 किलो। प्रश्न 14, यदि मोटर बोट की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 3.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? इसका सही आंसर है बी, 70 किलोमीटर। प्रश्न 15, शून्य को किसी संख्या द्वारा भाग दिए जाने पर उत्तर कितना होगा? इसका सही आंसर है 0। प्रश्न 16, ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए 4,000 रुपये का कर्ज लिया। उसने 345 रुपये हर महीने 1 साल तक वापस दिए। वह कितने पैसे बैंक को वापस करेगी? इसका सही उत्तर है सी, 4,140 रुपये। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 2 आकृतियाँ और कोण पाठ को पढ़ाऊँगी और उसके सवाल हल करवाऊँगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।